आज हम करते हैं वर्त के बारे में। वर्त और उसकी जीवाएं और जो स्पर्श रेखाएं हैं वो तो देखिए वर्त के बारे में जिसको बोले तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सर्कल, CRCLES, सर्कल्स, वर्त। और उसकी जो जीवाएं और तथा स्पर्श रेखाओं के बारे में करेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा इंग्लिश में बोले तो जीवा को बोलेंगे कॉर्ड, CHORDS, कॉर्ड्स। एंड स्पर्श रेखा दिस इज टेंजेंट्स, TANGENTS, टेंजेंट्स। ठीक है, देखिए वर्त की बात करें तो ये वर्त होगा हमारा। इसमें जो ये है ये होगी त्रिज्या, ये पूरा तो होगा व्यास, बीच में बिल्कुल बीचों बीच के जो होगा वो व्यास, और जो सेंटर से लेके इसके भुजात यानी यहाँ तक की दूरी, किनारे तक की दूरी, सेंटर से किनारे तक की क्या होगी, त्रिज्या, और इसकी डबल व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या है। बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या है, ये व्यास। व्यास तो होता सेंटर में, और जो बिल्कुल व्यास की तरह ये इसके नीचे सेंटर से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो भी रेखाएं होगी ना वो जीवा कहलाएगी। चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सेंटर में सेंटर वाला व्यास कहलाएगा। बाकी उसके ऊपर नीचे जो सेंटर के नीचे जो भी होगी और ऊपर जो भी रेखाएं होंगी वो जीवाएं कहलाएंगे। ठीक है, अब एक आता छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा होती है जो इसके बिल्कुल ये है ना, इसके किनारे से बिल्कुल अड़ करके बिल्कुल टच होकर के जो रेखा निकलती है ना वर्त के, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। नहीं, स्पर्श होना बिल्कुल थोड़ा स्पर्श होकर। छेदक रेखा क्या होती है, जो इसमें छेद करती जाए, इसके किनारों में किनारों छेद करती हुई बाहर निकल जाए, वो होती है छेदक रेखा। ठीक है, किसी वर्त की छेदक रेखा वह रेखा जो वर्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी वर्त के ये दो बिंदु हैं ए और ये भी, यहाँ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी छेद कर जाती है वहाँ पर, होती छेदक रेखा। जीवा का पता चल गया, व्यास का पता चल गया, त्रिज्या का पता चल गया, स्पर्श रेखाओं का पता चल गया और छेदक रेखा का पता चल गया। अब देखो, यदि किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो क्या होगा। देखिए ये वर्त, ठीक है, ये केंद्र है, ये यहाँ पर हमने कहा था नीचे, ये हो गया जीवा, सेंटर में तो व्यास हो जाएगा, यहाँ पर ये होगी जीवा। इस जीवा पर वर्त के केंद्र से एक लंब डाला जाता है कि जीवा AB पर, जीवा AB पर वर्त के केंद्र से एक लंब डाला जाता है पॉइंट D पर, बिल्कुल वो जीवा के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो लंब डाला जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होगा। एक रेखा इसके बिल्कुल समद्विभाजित करती है, A और B को बिल्कुल समद्विभाजित करती है। सेंटर से जो हम रेखा खींचेंगे ना वो A और B को हमेशा समद्विभाजित करेगी। अगर वो समद्विभाजित करेगी तो वो लंब होगी। तो यानी कि ये O मान लिया, तो OD जो वो लंब है किस पर, AB पर। OD लंब है किस पर, AB पर। अच्छा भाई, अब ये देखो, अगर ये समद्विभाजित करती है, यहाँ से यहाँ तक लंब डालेगी। अगर ये 90 डिग्री पर लंब डालती है तो इन दोनों को समद्विभाजित करती है दोनों तरफ। ये सब 90 डिग्री पर अगर ये लंब डालती है, जीवा पर लंब डालती है ये रेखा, तो इन दोनों को समान भागों में विभाजित करेगी, ये और ये, और इन दोनों को समान भागों में विभाजित करती है रेखा तो लंब। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उस तरफ से ले लो, उस तरफ से, दोनों तरफ से एक ही बात है। तो यानी कि AD बराबर क्या आगा, DB। ठीक है, AB बराबर क्या है, DB।
अब आगे देखिए, आगे और नियम बता दें आपको। यदि किसी वर्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो क्या होगा। देखिए नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये वर्त है, ठीक है। जीवाएं क्या है, समान है, छोटी बड़ी नहीं, बिल्कुल बराबर हैं। ये जीवा ले ली हमने और इसके बिल्कुल सामने ये जीवा ले ली हमने, और ये सेंटर है बीच में, ठीक है। ये जीवा से यहाँ खींच दिया, ये यहाँ खींच दिया, ये यहाँ खींच दिया और ये यहाँ खींच दिया, ठीक है। अब ये ए बी जीवा मान लिया हमने और ये सी डी जीवा मान लिया, ठीक है। जीवाएं क्या है, समान है, और दोनों एंगल भी क्या बनाएंगी, हमेशा समान ही बनाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर दो समान जीवाएं हैं, वो हमेशा सेंटर पर समान ही एंगल बनाएंगे। जो एंगल, जितना एंगल ये होगा ना उतना ये होगा, क्योंकि जितनी भुजा ये है ना उतनी भुजा ये है। अगर भुजाएं समान है, जीवा समान है दोनों, तो सेंटर पर एंगल भी क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो यानी कि अगर यदि ए बी भुजाएं, जीवा ए बी बराबर सी डी अगर ये बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, कोण हमने मान लिया ये 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका उल्टा देखो, उसका उल्टा, यदि ये दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो जीवा ए बी बराबर किसके होगी, सी डी के। जीवा ए बी बराबर किसके होगी, सी डी के होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट क्या था हमारा, किसी वर्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। किसी वर्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। किसी वर्त की दो समान जीवाएं क्या करती हैं, केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि भाई यदि किसी वर्त की दो जीवाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, दो जीवाएं, मैंने ये नहीं कहा कि वो बराबर है या नहीं है, हम कह रहे हैं कि दो जीवाएं केंद्र पर कोण समान बनाती है, तो वो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा यानी इसका ही उल्टा है, यदि किसी वर्त की दो जीवाएं, यदि किसी वर्त की दो जीवाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण बनाएं, वर्त के केंद्र पर क्या करें, समान कोण बनाएं, तो ऐसी जीवाएं बराबर होती हैं। समान कोण बनाते तो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ऐसी जीवाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। आगे बताते हैं हम। अब देखिए अगला है कि मान लीजिए वर्त दो जीवाएं क्या है, समान है। यदि वो दो जीवाएं समान है और वो दो जीवाएं समान है, तो क्या होंगे, हमेशा केंद्र से समान दूरी पर ही स्थित होंगे।
या फिर यदि हमेशा समान दूरी पर स्थित है तो वो दोनों जीवाएं क्या होंगी, हमेशा समान होंगी, दोनों ही। ठीक है, मान लिया ये केंद्र है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, जीवाएं दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी, दो जीवाएं समान है, ये 5-5 सेंटीमीटर है। तो दो इनके बीच की जो दूरी है ना, ये केंद्र से इसकी दूरी और केंद्र से इसकी दूरी ए बी और सी डी की हमेशा क्या होगी, समान होगी। हमेशा क्या होगी, केंद्र से दोनों की दूरी समान होगी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि ये केंद्र से इसकी दूरी और केंद्र से इसकी दूरी समान है, तो इसका मतलब जीवाएं समान है, जीवाएं भी समान है, और ये समान है तो ये समान भागों में बांटती है और ये 90 डिग्री पर हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करेगी। ठीक है, देखिए यदि भुजा ए बी बराबर है सी डी के, तो जो ये मान लिया हमने अक्ष और ये मान लिया हमने वाई और ये मान लिया ओ, तो ओ अक्ष जो है वो लंब होगा ए बी पर। ठीक है, और ओ वाई जो है वो लंब होगा सी डी पर। और क्या होगा, और जो ओ अक्ष है ये दूरी ओ से अक्ष की दूरी बराबर होगी ओ से वाई, दोनों बराबर होंगे, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो क्या पॉइंट लिखना, किसी वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, लिख लो पॉइंट, किसी वर्त की समान जीवाएं, किसी वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे इसका उल्टा ही है। मान ली ये अगर समान दूरी पर है तो ये बराबर होंगे। ठीक है, यदि ओ अक्ष, उल्टा लिख लो, ओ अक्ष लंब है ए बी पर, यदि